I welcome all of you to this episode of Benson Ministries. मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस इवेंशन मिनिस्ट्रीज की वीडियो सीरीज में। For today's Bible study, let us turn to the book of Acts, chapter 7, uh, verses from 30 onwards. और आज की बाइबल स्टडीज के लिए हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 30 वचन के बाद से। Yeah. We read from verses 30 to 34. और हम वचन 30 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पर्वत पहाड़ के जंगल में उसे जलते हुए खड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो परमेश्वर प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादाओं अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने की का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुआ दर दुर्दशा को देखा है और उनको उनकी आह और उनका रोना सुना है। इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ और तेरा मिस्र में भेजूंगा। Moses loved his fellow Israelites. और मूसा को जो उसके जो संगी साथी थे, जो इसराइली थे, उनसे बहुत ही प्रेम था। And he killed an Egyptian. और मूसा ने एक मिस्री व्यक्ति को मार डाला था। Uh, it was because he loved the Israelites. अ, उसने इसलिए मारा था क्योंकि वो इसराइलियों से प्रेम करता था। When this murder was revealed and everyone knew about it, Moses fled them and became a dweller in the Midian. और जब उस मृत्यु के बारे में लोगों को पता चला तो मूसा मूसा मिद्यान के जंगलों में भाग गया था। So after 40 years, Moses returned. और 40 साल के बाद मूसा वापस आया था। While he was in the wilderness, God appeared to him. और जब वो जंगल में था तब परमेश्वर उसको मिला। So in the wilderness of Mount Sinai, God appeared to Moses. और जब वो जंगल में था तब सिनाई पर्वत के ऊपर उसको परमेश्वर मिला। And God said, I have seen the oppression of my people. और परमेश्वर तब उससे कहता है कि मैंने अपने लोगों के ऊपर जो जो लोग उनको सता सता रहे हैं उसको उनको देखा है। My people are in a foreign country, that is Egypt. और मेरे जो लोग हैं वो परदेश में हैं, जो जो कि इजिप्ट है। God said, I have come down to deliver them. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसीलिए उतरा हूँ ताकि उनको उस जगह से छुड़ा सकूं। God told Moses that he would send Moses to Egypt to deliver his people. और तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तुझे भेजूंगा ताकि तू मेरे लोगों को छुड़ा सके। Stephen was speaking about the
history of deliverance of Israelites from Egypt. और जो स्टेफनस है वो यहाँ पे बता रहा है कि मूसा की कहानी सुना के कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को किस तरीके से छुड़ाया था। And the Jewish leaders or religious leaders were not, uh, they forgot the mighty miracles God did to deliver them. और जो यहूदी लोग थे वो ये चीज भूल गए थे कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए कितने आश्चर्य कामों को किया था। So in the beginning, or so though Israel rejected Moses at what might be called his first coming, he still remained God's chosen as a deliverer. और भले ही इजरायलियों ने मूसा को ठुकरा दिया था पहली बार पे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मूसा को अपने चुने हुए दास की तरह नियुक्त रखा। Then verses 37 to 41. और तो हम पढ़ेंगे वर्स 37 से 41 तक। यह वही मूसा है जिसने इस्राएल से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। वह यह वही है जिसने जंगल में कलिसियाओं के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानने ना चाही, वरन उसे हटाकर अपने मन इस मिस्र की ओर फेरे। और हारून से कहा, हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बड़ा बछड़ा बनाकर उसकी मूर्ति के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मग्न होने लगे। भविष्य के वचन पढ़े जाने पर Stephen reminded the religious leaders that Moses promised about Jesus Christ. और जो स्टेफनुस है वो यहूदियों को बता रहे हैं कि मूसा ने यीशु मसीह के आगमन के जो आने वाले भविष्यवाणी की थी। Moses promised that there would come after him a prophet. और मूसा बताते हैं कि मेरे बाद एक भविष्यवक्ता आएगा। And Israel should take special care to listen to the coming Messiah. और इस्राएल को बहुत ही गंभीरता से मतलब जो मसीहा आने वाला है उसकी बातों पर कान लगाने के लिए कहा गया। But the religious leaders of the Jews rejected Jesus Christ. परंतु जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मतलब जो धर्म गुरु हैं यहूदियों में, उन्होंने यीशु मसीह की जो व्यवस्था है उसको ठुकरा दी। They rejected Jesus Christ, whom the prophet Moses prophesied. यहूदियों ने उस मसीहा को ठुकरा दिया जिसके बारे में मूसा ने भविष्यवाणी की थी। So each individual should accept Jesus Christ as their personal deliverer. तो इसी कारण हर एक मनुष्य को यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। When we are in trouble, the Lord will come to our rescue. और जब भी हम परेशानियों में होंगे तब परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए आएगा। The Israelites cried out to the Lord. जो इस्राएली थे वो परमेश्वर को दुहाई देने लगे। The Egyptians treated them as slaves. और जो मिस्र के जो लोग थे उन्होंने नौकरों की तरह व्यवहार किया इस्राएलियों के साथ।
So God heard their groaning. और परमेश्वर को उनका जो रोना रोना और पीटना था वो सुनाई दिया। And God said, I have seen the oppression of my people. और तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने अपने लोगों का जो दुख है उसको देखा है। My friends, when we suffer persecution, Jesus will come to our help. और मेरे मित्रों, जब हम परेशानी अपने जीवन में परेशानियों को देखते हैं तब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए आता है। Now, God wants to save the Israelites through Moses. और परमेश्वर चाहता था कि इस्राएलियों को मूसा के द्वारा बचाया जाए। God punished the Egyptians. और परमेश्वर ने जो मिस्री लोग थे उनको उनके ऊपर पनिशमेंट को भेजा। And God split the Red Sea and brought the people out. और परमेश्वर ने लाल सागर जो था उसको दो भाग कर दिया और अपने लोगों को इसराइलियों को उसके बीच में से वो निकाल लाया। Friends, if you are facing such difficult situations in your life which you cannot solve, you can depend on Jesus Christ. और मित्रों, जब हमारी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है जिसको हम नहीं सॉल्व कर पाते, तब हमको अपने यीशु मसीह के डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारी मदद करेगा। The Bible says, call upon me in the day of trouble, I will deliver you. और बाइबल कहती है कि तुम संकट की घड़ी में मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। Moses told the Israelites that God would send the Messiah. और मूसा इसराइलियों से कहता है कि परमेश्वर एक मसीहा को भेजेगा। Now, Stephen was questioned by the religious leaders for preaching Jesus Christ. और जो स्टेफनुस था उसको ये प्रश्न किया गया था यहूदियों के जो गुरु थे उनके द्वारा कि वो यीशु मसीह के बारे में कुछ प्रचार करे। And it's on this occasion, Stephen was mentioning the intervention of God in the history of Israelites. और इसी मौके पे स्टेफनुस ने इतिहास को उठा के कहा कि परमेश्वर ने जब इसराइलियों को जब छुड़ाने वाला था। Now the promised Messiah came here and preached the kingdom of heaven. और वही जो मूसा ने जो प्रॉमिस किया था, जो मसीहा आने वाला है, उसी उसी की वचनों को परमेश्वर ने बताया। So the Israelites rejected the promised Messiah. और जो इस्राएली लोग थे उन्होंने जो मसीहा था उसको रिजेक्ट कर दिया। So Stephen was arrested and they are questioning him. और स्टिफनुस को अरेस्ट कर लिया गया और उसको बहुत सवाल जवाब किए गए। Stephen was arrested for preaching the gospel. और स्टिफनुस को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने जो सुसमाचार था उसको बांटा था। They accused Stephen blasphemed the temple. और उन्होंने ये दोष लगाया कि स्टिफनुस झूठी बातें मंदिर में बोल रहा है। Stephen spoke against the way Israel worshipped the temple. और स्टिफनुस का कहना था कि इस्राएली इस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं जैसे वो मंदिर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। They forgot the one greater than the temple, that is Jesus Christ. और यहाँ पे हमको इन वचनों के द्वारा पता चलता है कि परमेश्वर उस मंदिर से भी बढ़कर है। They ought to have worshipped the God of the temple and not the temple. और उसने उनको समझाया था कि तुम इस मंदिर का जो परमेश्वर है उसको प्रार्थना करो, ना कि इस मंदिर के लिए। 42, 43. और हम यहाँ पे 42 और 43 पढ़ेंगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि
आकाशगण को पूजें, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। हे इज़राइल के घराने, क्या तू जंगल में 40 वर्ष तक पुरुष बलि और अन्न बलि मुझ मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम मेलेक के तंबू और रिफान देवता को तारे के लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के पार ले जाकर बसाऊंगा। The Israelites forgot the God who delivered them from Egypt. और जो इस्राएली थे वो उस परमेश्वर को भूल गए थे जो जिसने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था। They rejected Moses and the God who sent him. और इसराइलियों ने उस परमेश्वर को और मूसा को रिजेक्ट कर दिया, त्याग दिया था। Instead of worshipping the one true living God, they turned to idols. और इस जगह की वो एकमात्र जीवित खुदा की सेवा करें, उनकी उपासना करें, उसकी जगह वो लोग मूर्ति पूजा में चले गए। And that brought judgment on the Israelites. और यही वो बात है जिसकी वजह से उनके ऊपर वो दंड की आज्ञा आई। And God promised the land with land flowing with the honey and milk to the Israelites. लेकिन परमेश्वर ने उनको ये वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें दूध और मधु बहने वाले देश में लेकर जाऊंगा। God did not allow the disobedient Israelites to inherit the promised land. और परमेश्वर ने लेकिन उनकी जो गलतियां थी उनको उस वाचा के बीच में नहीं आने दिया। Only Caleb, Joshua, and children were allowed to inherit the promised land. सिर्फ कालेब और यशुआ और कुछ बच्चे थे, सिर्फ वही लोग उस देश में जाने पाए। So that was God's judgment. और यही वो परमेश्वर का न्याय था। The disobedient Israelites perished in the wilderness. और यही वो न्याय था जो परमेश्वर ने उस जंगल में दिखाया था। They were wandering in the wilderness for 40 years and died. और वो लोग 40 साल तक उस जंगल में भटकते भटकते मर गए। Verses 44 to 50. और हम लोग 44 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया। उसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादाओं पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। जैसे समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया, उन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उन्हें विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसे कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? Stephen told them that the Most High does not live in temples.
और जो स्टेफनुस है वो यहाँ पे लोगों को बता रहा है कि जो परम प्रधान परमेश्वर है वो इन मंदिरों में नहीं रहता। God is too big to fit in any temple man could make. और परमेश्वर बहुत बड़ा है उस टेम्पल में रहने के लायक। The Israelites held that temple in high respect. और जो इस्राएली थे वो उस टेम्पल को उस मंदिर को बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखते थे। They worshipped the temple. और वो उस मंदिर की पूजा करते थे। However, the Most High does not live in temples made with hands. और जो परम प्रधान परमेश्वर है वो उस हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता था। The Bible says, heaven is my throne and earth is my footstool. और प्रभु कहता है स्वर्ग मेरे सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। What house will you build for me, says the Lord. मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, परमेश्वर कहता है। This statement made by Jesus Christ and Stephen provoked the Israelites. और ये जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो स्टेटमेंट था ये स्टेफनुस के द्वारा इस्तेमाल किया गया, इससे उन इसराइलियों का गुस्सा जो था वो और भड़क गया। This statement made by Saint Stephen was considered as blasphemy. और ये जो स्टेटमेंट था, ये जो बातें थी, ये उन लोगों के द्वारा झूठी बातें कहलाई गई। For this, they wanted to stone Saint Stephen. और इन बातों के आधार पर उन्होंने स्टेफनुस के ऊपर पथरवाह किया। Now verses 51 to 53. और हम यहाँ पे पढ़ेंगे 51 से लेकर 53 तक। हे हठीले और मन और कान के खतनारहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्म के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। Stephen rebuked those who rejected Jesus Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टेफनुस है वो उसने उन लोगों को डांटा जो परमेश्वर यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किए। They are not humble. क्योंकि वो लोग नम्र नहीं थे। They are called stiff-necked persons or proud. और उनको उनके जो गला था वो स्टिफ नेक्ड पर्सन्स कहा और वो घमंडी लोग थे। They are uncircumcised in their heart and ears. और वो अपने हृदय में खतना रहित थे। Though it must have offended the council, Stephen's message was true. भले इस वचन के द्वारा उनकी जो हृदय थे उनको ठेस पहुंचा, लेकिन ये बातें सत्य हैं। It's true that the temple was a wonderful gift from God. ये बात सत्य है कि वो जो मंदिर था वो परमेश्वर की तरफ से बहुत सुंदर तोहफा था। It was wrong to overemphasize it as the house of God. लेकिन ये बात गलत थी कि उस चीज को परमेश्वर का घर ठहरा देना। So they are guilty of rejecting God's messengers. और वो परमेश्वर के जो दूत थे उनको ठुकराने के वो गिल्टी पाए गए। Now verse 54. और हम वर्स 54 में पढ़ेंगे, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। So the council was angry at Stephen for saying these things.
और जो काउंसिल के जो वहाँ पे लोग थे, जो वहाँ पे प्रधान लोग थे, वो स्टेफनस के ऊपर बहुत ही गुस्सा हुए। They could not ignore what Stephen said. और वो उस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे जो स्टेफनस ने कही थी। The Sanhedrin reacted with rage or anger instead of submission to the Holy Spirit. और वो अचानक से बहुत ही क्रोध में आ गए, बहुत ही रोष में आ गए, इसके बदले कि वो समर्पण करते। The religious leaders, Sanhedrin, ground their teeth in anger in response to the testimony of Stephen. और जो वहां पे जो प्रधान लोग थे, उन्होंने अपने दांतों को पीसा गुस्से में स्टेफनस के ऊपर, उसने जो बातें कही थी। And now verses 55 to 56. और हम 55 से 56 तक पढ़ेंगे। परंतु उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु के प्रभु के दाहिने ओर खड़े हुए देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। So when the council expressed their anger against, when they expressed their wrath against Saint Stephen, Stephen saw a vision. और जब इस्राएली जो लोग थे, वहां पे जो काउंसिल के जो लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर गुस्सा किया, परंतु स्टेफनस ने एक दर्शन को पाया। Stephen was full of the Holy Spirit. और जो स्टेफनस था वो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। I shows the source of his courage is Jesus Christ. और उसका जो बोल्डनेस था, उसके अंदर जो ताकत थी, वो उसका जो सोर्स था वो परमेश्वर यीशु मसीह थे। His power in preaching was the Holy Spirit. और उसके जो वचन देने का जो ताकत थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा आई थी। Stephen saw the glory of God. और स्टेफनस ने परमेश्वर की महिमा को देखा। And Stephen saw Jesus standing at the right hand of God. और स्टेफनस ने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह परमपिता के दाहिने ओर खड़े हैं। And Jesus was standing here in solidarity with Stephen at the moment of crisis. और जब हम देखते हैं कि स्टेफनस के साथ परमेश्वर यीशु मसीह खड़े थे उसकी इस परिस्थिति में भी। So whenever you are in trouble, Jesus will never leave you. और जब भी आप परेशानी में होंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह कभी आपको छोड़ेगा नहीं। So from heaven, Jesus is watching closely what happens to Stephen. और स्वर्ग से परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ही ध्यान पूर्वक देख रहे थे कि जो भी स्टेफनस के साथ हो रहा था। So Jesus stood up to give a standing ovation to Stephen. और परमेश्वर यीशु मसीह ने खड़े होकर उसकी तारीफ की, जो भी स्टेफनस ने परमेश्वर के लिए किया था। Because Stephen was suffering for the kingdom of God. इसका कारण यह है कि स्टेफनस जो था वो परमेश्वर के राज्य के कारण उसके ऊपर जो परेशानी आई थी उसकी वजह से। So Stephen looked into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. और जब स्टेफनस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और तब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा और परमेश्वर के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। Stephen was the first martyr. स्टीफन जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को खुले हुए स्वर्ग से देखा। That means he was found righteous and rewarded in heaven. और इसका मतलब यह है कि उसने स्वर्ग में वो जो प्रतिफल है उसको वो पा गया। Stephen has been confessing Christ before men. और जो स्टीफनस था उसने परमेश्वर का अंगीकार किया लोगों के सामने।
And now Stephen sees Christ confessing him before God. और स्तिफनुस ने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह भी उसको उसका अंगीकार कर रहा है परमपिता के सामने। Now, verses 57 to 58. और हम 57 से 58 तक पढ़ेंगे। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाहों ने उनके कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। This declaration made by Stephen about his mission was too much for the Jewish leaders. और ये जो स्तिफनुस ने जो दर्शन देखा था, जब उसने ये चीज इसराइलियों को बताई, तब ये चीज उनके उनके गुस्से को और भड़का दिया उसने। An out of control mob rushed at Stephen. और जो बेकाबू जो भीड़ थी वो स्तिफनुस के तरफ दौड़ी। They cast him out of the city and stoned him. और उन लोगों ने स्तिफनुस को उस शहर के बाहर कर दिया और उसके ऊपर पथरवाह किया। And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. और जो लोग थे जो पथरवाह कर रहे थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर साउल के पैर के पास रख दिए। Saul stood there as a supervisor of the operation. और साउल वहां पे जो मेन लीडर होता है उसके तौर पर खड़ा था उसके उसके मर्डर के। Saul also had approved Stephen's execution. और साउल ने खुद जो स्तिफनुस की जो मौत हो रही थी उसको देखा था। 59 and 60. 59 और 60 पढ़ेंगे हम। वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घट फिर घट घटने ठहर कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। So they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. और स्तिफनुस जब अपने प्राण को त्यागने वाला था, उससे पहले उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे प्राण को ग्रहण कर। He also prayed, Lord, do not charge them with this sin. और वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, उनके खाते में ये पाप मत लिखना। And when he had said this, he fell asleep. और जब वो कह ही रहा था तभी वो सो गया। He was praying for his enemies. और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने जो उसके जो दुश्मन थे उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। He prayed, Lord, do not charge them with this sin. और वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, इनके ऊपर इस चीज का दंड मत लाना। God answered this prayer. और प्रभु ने उसके इस प्रार्थना की उत्तर दिया। Because of this prayer, God touched the heart of a man called Saul. और उसकी जो ये प्रार्थना थी, इसी प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने जो साउल नामक आदमी था वहां पे जो खड़ा था, उसके हृदय को छुआ। May the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।